पटना को सामाजिक रूप से स्मार्ट बनाने के लिए जन केंद्रित कार्यक्रम की शुरुआत पटना नगर निगम एवं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रकोष्ठ यानी कि UNFPA की साझेदारी के साथ अगस्त 2018 में आरंभ हुआ। शहर को सामाजिक रूप से मजबूत बनाए बिना हम एक स्मार्ट सिटी की कल्पना नहीं कर सकते और पटना शहर को सामाजिक रूप से विकसित करने के लिए UNFPA और पटना नगर निगम का साथ आना एक क्रांतिकारी पहल है, जिसका उद्देश्य पटना नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मियों का सशक्तिकरण एवं उनका विकास करना था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों के कार्यों के दौरान होने वाले जोखिम को कम करना एवं उनमें और उनके समाज, खासकर बस्तियों में रहने वाली किशोरियों और महिलाओं के स्वास्थ्य, मूलतः प्रजनन और मातृत्व स्वास्थ्य संबंधित अति आवश्यक जानकारियां उनको बताना और उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने की एक कोशिश है। इसके साथ ही साथ उनके नेतृत्व क्षमता को विकसित करना इस उद्देश्य का एक प्रमुख हिस्सा रहा। इस कार्यक्रम का एक और महत्वपूर्ण घटक पटना की 10 मलिन बस्तियों के विकास के लिए एक जन केंद्रित रूपरेखा तैयार करना और निगम की सुविधाओं को कैसे बस्तियों तक पहुंचाकर उन बस्तियों को विकसित किया जाए, इस हेतु उन बस्तियों की योजना तैयार की गई। पटना नगर निगम और UNFPA के साथ साझेदारी में जो सफाई कर्मियों एवं स्लम के विकास और वहाँ रहने वाली बच्चियों एवं महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम मानवीय कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके लिए मैं बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस कार्यक्रम के लक्ष्य को 2020 में बढ़ाकर 20 बस्तियों तक कर दिया गया। इस दौरान इन बस्तियों को शहर से जोड़ने का काम किया गया, जिसके तहत वहां बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराना, बस्तियों का सौंदर्यीकरण करना जैसे अनेक उपलब्धियां पटना नगर निगम ने हासिल की। कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के समय जब सभी प्रकार के वाहनों का चलना बंद कर दिया गया था अथवा बाहर जाने पर रोक लगी थी, उस दौरान बस्तियों में रहने वाली गर्भवती महिलाएं जिनका प्रसव होने वाला था, वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए एवं सफाई कर्मचारियों के बचाव की योजना बनाई गई और इस पहल को वी केयर का नाम दिया गया। पटना नगर निगम और UNFPA की इस पहल को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहा गया। वी केयर के सहायता से लॉकडाउन के समय में बस्तियों में रहने वाली 200 से अधिक गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसव अस्पताल में कराया गया। गर्भवती महिलाओं को सही समय पर जांच सुनिश्चित कराई गई। वृद्ध व्यक्तियों एवं बुजुर्गों को काउंसलिंग सेवा, स्वास्थ्य सेवा एवं भोजन की व्यवस्था कराई गई। सभी सफाई कर्मचारियों का प्रातः काल में रोजाना कोरोना से बचाव एवं सुरक्षा के ऊपर उन्मुखीकरण कराया गया और उन तक मास्क, सैनिटाइजर की उपलब्धता को सुनिश्चित कराया गया। इसके अतिरिक्त निगम के सभी सफाई कर्मियों को सुरक्षित रखने के लिए घरों से निकलने वाले संक्रमित मास्क और ग्लव्स का निस्तारण के लिए योजना का क्रियान्वयन किया, जिसके चलते ही हमारे सभी सफाई कर्मी सुरक्षित रह पाए। इस पूरे कोविड पैंडेमिक में पटना नगर निगम के अति सक्रिय प्रयास के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रशंसा हुई। शहरी इलाकों में UNFPA के साथ एक बहुत ही अनोखा इनिशिएटिव 2018 में पटना नगर निगम का शुरू हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पहले 10 स्लम्स को आइडेंटिफाई किया और मकसद ये था कि जो वहाँ पर सैनिटरी वर्कर्स जनरली हम लोग के स्लम्स में ही रहते हैं, तो उनको उनका लीडरशिप डेवलपमेंट का हम लोग काम करें, उनको अपने हेल्थ के बारे में हम लोग अवेयर करें और साथ ही साथ जो भी नगर निगम से संबंधित उनके मामले होते हैं या जेंडर वायलेंस के जो इशू स्लम्स में होते हैं और जनरल एक सिटीजन होने के नाते जिस तरीके से एक सैनिटरी वर्कर को या किसी भी इंडिविजुअल को रहना चाहिए, उस दिशा में उनको हम लोग उनका पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें। तो उसी में हम लोगों ने 10 स्लम्स में काम शुरू किया। 2021
जनवरी से हम लोग लॉन्च किए हैं, ये दिसंबर 2022 तक चलेगा। इसमें एक एंटरप्राइज डेवलपमेंट का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया है, जिसमें सैनिटरी वर्कर्स जो बहुत ही उनका सैलरी काफ़ी कम होता है, कोशिश ये है कि उनका लाइवलीहुड का जो ये हम लोग इम्प्रूव कर सकें, उनकी सैलरी का जो या कमाई का जो साधन है उसमें थोड़ा बेहतर उसको बना सकें। तो जितना भी अभी सैनिटरी वर्कर्स काम कर रहे हैं, स्पेशली ड्रेन क्लीनिंग का या सेप्टिक टैंक्स क्लीनिंग का, जो बहुत ही इनह्यूमन तरीके से वो लोग काम करते हैं, उनको नालियों में उतरना पड़ता है, जो डिफरेंट जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के एक्ट्स हैं उसमें भी ये काफ़ी हद तक बैन है। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि अब जितना हम लोग मशीनें प्रोक्योर कर सकते हैं और डिफरेंट चैनल्स हैं, वो लोन के माध्यम से हम लोग लेंगे, नगर निगम की निधि से लेंगे, या इंडिविजुअल्स भी अगर अपनी मशीनें खरीदते हैं तो उनको एश्योर्ड वर्क मिलेगा। नगर निगम की तरफ से जो भी काम कराए जाते हैं उसमें सैनिटरी वर्कर्स जो मशीनें ऑन करेंगे, या हम लोग जो ग्रुप्स बना करके एरिया लेवल फेडरेशन बना करके मशीनें उनको उपलब्ध कराएंगे, उसके माध्यम से काम कराया जाएगा। मैकेनाइज्ड क्लीनिंग का काम होगा, उनकी सैलरी या वी कैन से उनका जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी होगी और एक सम्मानजनक जीवन को जी सकेंगे। वो भी सर उठा करके चल सकेंगे, कह सकेंगे कि हम लोग नगर निगम के साथ एसोसिएटेड हैं, जो हमारा ख्याल रखते हैं और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरे शहर को सेवाएं देने में साथ खड़े रहते हैं। ये कंपोनेंट और वार्ड काउंसलर्स की ट्रेनिंग ऑन डिफरेंट इशूज, जो भी जेंडर स्पेसिफिक इशूज होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के जो आस्पेक्ट्स हैं उन पे हम लोग इंश्योर कराएंगे। सैनिटरी नैपकिन पैकेजिंग यूनिट्स हम लोग लगाना चाहते हैं स्लम्स में, सो दैट कि जो हम लोग का इनिशिएटिव है कि हम लोग सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे एडोलेसेंट गर्ल्स को स्लम्स में, तो वो उससे वो भी कैटर होगा और साथ साथ एक एंटरप्राइज डेवलपमेंट महिलाओं के समूह का भी होगा। तो ये पूरा प्रोग्राम हम लोगों ने कंसीव किया है, जनवरी से इसको 2021 से हम लोगों ने लॉन्च किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से यूएनएफपीए की टीम काम कर रही है, नगर निगम की टीम काम कर रही है, हम लोग इस उद्देश्य में सफल होंगे और जो एक जनरल क्लाइमेट है नगर निगम के कर्मचारियों के बीच, इसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे।